इस चैप्टर में तीन चार टाइप के क्वेश्चन है। पहला आपको क्वेश्चन देगा और आपको पॉइंट बोलेगा कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करवाएगा। फिर क्या देगा, कोई आपको फंक्शन दे देगा और कहेगा कंटिन्यूटी चेक करो, वहां पे आपको अपनी साइड से कोई आपको पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हमने लिया था, 3 और 4 माइम में। तो क्या आपके मन में एक विचार आता है, आना चाहिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों के, सर यहाँ 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी, क्या चार पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी? तो चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भैया x इक्वल टू 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है वही करेंगे। क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और बस खत्म। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ये क्या सर हमारा f(x). तो क्या करेंगे सर, 1 माइनस का मतलब क्या भैया कि 1 माइनस h। मैंने बार बार आपको बता रखा, 1 अगर यहाँ लाई करता है उससे जस्ट छोटा नंबर 1 माइनस होता है, उससे जस्ट बड़ा नंबर 1 प्लस होता है। 1 माइनस का मतलब क्या, 1 माइनस एच की 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 प्लस का मतलब होता है कि 1 में हम बहुत छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं और वो इतना छोटा है कि लगभग क्या है, 0 की तरफ है। तो यहाँ h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा कितना सर में, लिमिट h टेंस टू 0। और जो हाँ भी आपका फंक्शन है जहाँ पे आपको x की वैल्यू 1 से छोटी रखनी है, वहाँ पे क्या रख दो, x के प्लेस पे 1 माइनस एच। बस x के प्लेस पे यहाँ रखो क्या बच्चों, 1 माइनस एच प्लस का 5। और जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। ये आगे सर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालूंगा भैया, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। और जैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो ये जाता है बच्चों मेरा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये कितना बच्चों मेरा f(x). लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और ये क्या सर मेरा f(x), और ये हो जाएगा सर लिमिट s टेंस टू 0 f(1 प्लस h)। बस x के प्लेस पे 1 प्लस h रख दो यहाँ पर, क्योंकि उसने बोला है जब आपको x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेनी है तो फंक्शन ये वाला यूज करना है। तो रख दो भैया x के प्लेस पे 1 प्लस एच माइनस, सॉरी 1 प्लस एच माइनस का 5। बस h की वैल्यू 0 रखो। 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा भैया, ये माइनस का 4 हो जाएगा। वैसे तो आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन स्टिल आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो निकाली, फंक्शन की वैल्यू भी निकाल दो। तो भैया आपको दिखाई दे रहा है जब x की वैल्यू आपको 1 लेनी है तो फंक्शन कौन सा यूज करना है सर, ये कितना होगा सर, 1 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों मेरा, 6 आ गया। और आपको पता है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सर उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए सर, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यह एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, सो f(x) इज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों डिसकंटिन्यूअस, DC, BC नहीं भाई, DC एट x इक्वल्स टू 1। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भाई साहब क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चों को जरा ध्यान समझो, इस चैप्टर में तीन चार टाइप के क्वेश्चन है। पहला आपको क्वेश्चन देगा और आपको पॉइंट बोलेगा कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करवाएगा। फिर क्या देगा, कोई आपको फंक्शन दे देगा और कहेगा कंटिन्यूटी चेक करो, वहां पे आपको अपनी साइड से कोई आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हमने लिया था, 3 और 4 माइम में, वहां हमने अपने साइड से कोई पॉइंट लिया था। फिर उसके बाद में आपको कोई फंक्शन दे देगा कि 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये यूज करना है, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन आपको ये यूज करना है। उस केस में आपको कंटिन्यूटी निकालनी है। लेकिन एक वैरायटी ऐसी आती है जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भी है और इस टाइप को आगे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्या करेगा, जैसे यहाँ 0 दे दिया, 1 दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, फिर यहाँ 3 दे दिया, 10 दे दिया। लेकिन यहां उसने क्या बोला, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाई। ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या आपको यहाँ कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया कि स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है? नहीं सर। तो क्या आपके मन में एक विचार आता है, आना चाहिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों के, सर यहाँ 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी, क्या चार पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, चार पॉइंट यहाँ दे रखे हैं तो क्या हर एक पॉइंट पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी? तो माय आंसर इज नो। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा सारों पर करनी है नहीं करनी? तो जो ध्यान से चीजें बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से आपको समझनी है। समझनी क्या बात है, जरा ध्यान दो। हम उन पॉइंट्स पर, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम उन पॉइंट्स पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होती है। जरा देखो, जब ये कह रहा है जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटा लेना है तो फंक्शन आपको ये यूज करना है। फिर कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर बट 3 से लेसर आपको लेनी है तो ये फंक्शन यूज करना है।
तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो सर, यहाँ पे 1 पर 1 से छोटा और 1 से बड़े के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। इसका मतलब सर कंफर्मेशन हो गया कि सर 1 पे तो कंटिन्यूटी चेक होगी। क्या कोई और पॉइंट भी, जरा और पे भी देख लो, क्या किसी और पॉइंट पे भी चेक डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या? जरा देखो यहाँ भैया, जब x की वैल्यू आपको 3 से छोटी लेनी है तो फंक्शन आगे ना आपको यही यूज करना है, लेकिन अगर आपको x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर लेना है तो फंक्शन आपको यही यूज करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 और 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। सर यहाँ 1 पर चेंज हो रही है और यहाँ मेरी किस पर चेंज हो रही है भैया, 3 पर चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है सर, मेरी चेंज हो रही है। यहाँ 1 पे हो रही है भैया और यहाँ 3 पर। क्या सर 0 10 पे हो रही है, नहीं। क्या 0 से लेफ्ट 0 से राइट के लिए कोई चेंज हो रहा है, नहीं। क्या 10 के लेफ्ट क्या 10 के राइट में कोई फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, नहीं। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है उस पॉइंट पे क्या निकालते हैं सर, हम फंक्शन की लिमिट सॉरी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट है जिन जिन पे करनी है, किस पे सर, एक x=1 है और एक x=3 है। तो चलते हैं एट x=1। फर्स्ट चेक एट x=1। अगेन वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला जंजाल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू कितना बच्चों मेरा 1 माइनस, और ये क्या सर f(x), और आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा, जब आपको x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है तो फंक्शन ये लेना है। अब सर यहाँ x तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट कितनी दे रखी है उसने, 3, काम खत्म। फिर सर राइट हैंड लिमिट, सर राइट हैंड लिमिट का मतलब है जब आपको x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेनी है। क्या लेनी है बच्चों, x की वैल्यू जब आपको 1 से ग्रेटर लेनी है, 1 प्लस लेनी है, तो आपका फंक्शन कौन सा यूज करना है सर, ये वाला। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 4 दे रखी है। और आपको पता है सर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो अगेन फंक्शन कौन सा, ये होगा। और डायरेक्ट वैल्यू उसकी क्या दे रखी है सर, मुझे 3 दे रखी है। तो आपके मन में डायरेक्ट आना चाहिए कि सर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी अनइक्वल है, इसलिए मेरा जो फंक्शन हो जाएगा, सो माय फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, BC नहीं DC, एट x=, किस पर भैया, एट x=1 पर क्या है सर, मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब किस पे चेक करेंगे सर, 3 पे चेक करेंगे। फटाफट कर लेते हैं, यहाँ जरा साइड में कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखो बच्चों, साइड में देखो, फटाफट कर देते हैं। क्या सर, अगेन सर वही निकालो, क्या निकालें सर, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या भैया, लिमिट x टेंस टू कितना भैया, 3 माइनस, और यहाँ पे सर मेरा कितना f(x). जरा ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू मुझे 3 से छोटी लेनी है तो फंक्शन ये यूज करना है। क्या यहाँ कोई x की टर्म है, नहीं सर। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है सर, मुझे 4 दे रखी है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ सर, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 4। सिमिलरली जब बच्चों मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, लिमिट x टेंस टू क्या करूंगा भैया, यहाँ पर बचाओ 3 प्लस और यहाँ f(x). जब आपको x की वैल्यू 3 से ज्यादा लेनी है, मतलब x ग्रेटर देन 3 है, तो फंक्शन कौन सा यूज करना है सर, ये वाला यूज करना है। और डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है सर, मुझे 5 दे रखी है। तो सर मेरे पास में राइट हैंड लिमिट आ गई कितनी सर, 5। अब क्या निकालनी सर, f(3) निकाल लो। f(3) कौन से लेना है सर, यहाँ लेना है। तो आपको दिखाई दे रहा है सर मेरा f(3) भी क्या है सर, मेरा 5 है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। ऑल्दो मेरी राइट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, बट स्टिल f(x) इज डिसकंटिन्यूअस DC एट x=3। और बस इसी के साथ इस क्वेश्चन का होता है आपका स्वाहा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन मेरे प्यारे बच्चों देख लो, आपको किस किस फंक्शन पे किस किस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी लेनी है तो फंक्शन आपको यही वाला यूज करना है, और जब x की वैल्यू आपको 0 से ग्रेटर बट 11 से स्मॉलर लेनी है तो फंक्शन आपको ये वाला यूज करना है। इसका मतलब सर क्लियर है कि वो 0 पर डेफिनेशन फंक्शन की चेंज हो रही है। क्या सर किसी और पॉइंट पे भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो भी देख लो। जरा ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है तो आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है सर, ये वाला। लेकिन सर जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेनी है तो फंक्शन कौन सा यूज करना है सर, मुझे ये वाला। तो अगेन आपको दिखाई दे रहा है सर मेरी जो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो 0 और 1 दोनों पर ही हो रही है। सो चेक करेंगे इस पर, पहले x=0 पर कर लेते हैं सर। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है बच्चों, लिमिट x→0 माइनस, क्या सर लिमिट x→0 माइनस, और ये हो गया सर मेरा क्या, लिमिट
h टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा क्या, f ऑफ जीरो माइनस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एच। और जब x की वैल्यू आपको जीरो से छोटी लेनी, फंक्शन ये यूज करना है, मतलब x के प्लेस पे क्या उठा के पटक दो सर, जीरो माइनस एच। सर क्या ये पटकना वटकना क्या होता है भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पल्ले भी पड़ेगा तो फील नहीं आएगी, और बिना फील के तो भैया कोई भी काम करो मजा ही नहीं आता। इसलिए सर मेरा आंसर कितना आ गया सर, यहाँ से जीरो आ गया, क्योंकि भैया जीरो रखूंगा अंदर जीरो बनेगा, काम खत्म हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों मेरी, जीरो आ गई। अब चलते हैं सर राइट हैंड लिमिट पर, और राइट हैंड लिमिट भी मुझे तो आती हुई दिखाई दे रही है जीरो। क्या आप सबको भी दिखाई दे रही है सर जीरो? सर इतना दिमाग नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे चला देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जहां पर एक्स की वैल्यू आपको जीरो से ग्रेटर रखनी है, वो फंक्शन कौन सा सर, ये है। क्या यहाँ पर कोई एक्स की टर्म है? नहीं सर, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे डायरेक्ट जीरो दिखाई दे रही है। अब क्या निकाले सर, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालें सर, जीरो पे। फंक्शन कौन सा यूज होगा सर, यही होगा। कौन सा होगा सर, यही होगा। और ये कितना दे रखा है सर, डायरेक्ट जीरो ही दे रखा है। और इसी तरह का से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है, तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सर इसी पे देखना है, एक्स की वैल्यू वन पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा पेन का रंग हम चेंज कर लें, क्योंकि पिकासो तो अगला मैं ही बनने वाला हूं, ऑल दो मेरे पे अभी तक भी आज तक लाइन सीधी नहीं खींचती है। अब चलते हैं सर x इक्वस टू वन पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वस टू वन, एट x इक्वस टू वन पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाता हूं, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंस टू वन माइनस ये हो गया सर मेरा एफ एक्स, और ये हो गया सर लिमिट x टेंस टू, सॉरी 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 डार्लिंग, इसको लिख देते हैं हम क्या सर, लिमिट h टेंस टू जीरो, और सॉरी हाँ h टेंस टू जीरो f ऑफ वन माइनस एच। सर जहाँ जहाँ मेरे फंक्शन में मुझे x की वैल्यू वन से छोटी रखनी है, कौन से में करनी है सर, इसमें रखनी है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है सर, जीरो आ रहा है। तो इसको मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, आंसर सर मेरा डायरेक्ट आ गया कितना सर, जीरो। अब चलते हैं सर राइट हैंड लिमिट की तरफ, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है सर, मेरी लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और ये हो गया सर मेरा एफ एक्स, और सर ये हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये हो गया सर मेरा जीरो प्लस एच। और जहां पर आपको x की वैल्यू, क्या कर रहा हूं मैं सर, वन प्लस एच होना तो चाहिए था, क्या कर दे रहे हो सर आप, फ्लो फ्लो में गीत गा रहे हो सर आप। ये है बच्चों मेरा वन प्लस एच, और जहां पर आपको x की वैल्यू वन से ग्रेटर रखनी है, कहाँ रखनी है बच्चों, यहाँ रखनी है, बस x के प्लेस पर उठा के पटक पटक दो इसको। तो ये होगा सर मेरा लिमिट s टेंस टू जीरो, और यहाँ बच्चों फोर, और यहाँ बच्चों वन प्लस एच। तो मेरी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई सर, फोर आ गई। कितनी आ गई सर, फोर आ गई सर, डिसकंटिन्यूअस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, और एफ ऑफ वन कितना आएगा सर, जीरो आएगा, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू वन या वन से छोटी लेनी फंक्शन यूज करना है। और डायरेक्ट वैल्यू कितनी तरह की है सर, मुझे वन दे रखी है, तो मैं क्या बोलूँगा सर, मेरी जो राइट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोल दूँ, मेरा जो एफ एक्स है वो डी सी हो गया है एट एक्स इक्वस टू वन पर, और यही हमारा आंसर आ गया है।